हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल, मैं ए टीचर फिजिक्स आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल में जिसका नाम भी है ए टीचर फिजिक्स। आज मैं आप लोगों को अपनी कुछ किताबों से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, अपनी छोटी सी लाइब्रेरी से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं कि इस छोटी सी लाइब्रेरी में मैंने क्या क्या किताबें रखी हुई हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सर इनमें क्या क्या किताबें, जैसे एक कमेंट था जिसमें राम राज्य के बारे में भी पूछा गया था। चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। तो मैं एक श्रृंखला शुरू कर देता हूं भाई, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें मैं हर एक किताब के बारे में बताऊंगा कि ये किताबों में क्या लिखा हुआ है, या इस किताब में क्या लिखा है, या उस किताब में क्या लिखा है, ये कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें मैं इस श्रृंखला में बताऊंगा। जैसे कि आज की श्रृंखला में मैं आपको माइथोलॉजिकल किताबों के बारे में बताने वाला हूं। माइथोलॉजिकल किताबों का मतलब क्या मालूम है आपको? माइथोलॉजिकल किताबें मतलब ऐसी किताबें जो शायद भगवान शिव से जुड़ी हुई हैं, मतलब कि नीलकंठ से जुड़ी हुई हैं, और उनका दूसरा पार्ट भी है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास उनका तीसरा पार्ट भी। ठीक इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक और सीरीज के बारे में बताऊंगा जो अमित त्रिपाठी जी की लिखी हुई है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा राम, सीता एवं रावण के बारे में। राम जी कहाँ गए हमारे, ये है हमारे पास राम। ठीक है, ऐसी किताबें मुझे प्रभावित कर रही हैं, तो आज का ये वीडियो इन्हीं किताबों के ऊपर होगा, माइथोलॉजिकल किताबों के ऊपर। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो लोग देखना चाहते हैं वो देखेंगे, और जिन लोगों को किताबों में इंटरेस्ट नहीं है वो अगली बार आइए अंग्रेजी वालों के बारे में बताएंगे और दूसरी किताबों के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपनी सबसे फेवरेट श्रृंखला सीरीज से, जिसका नाम है रामचंद्र सीरीज। सच है, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा रामचंद्र सीरीज से। रामचंद्र सीरीज की जब मैं बात करता हूं तो अमीश त्रिपाठी जी ने इस किताब को लिखा हुआ है। ये किताब इंग्लिश में भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे हिंदी की वाणी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हिंदी में प्रयास करता हूं। ठीक है, और हिंदी में ही पढ़ना पसंद करता हूं। ये एक्चुअली में 4 किताबों की सीरीज है। सबसे पहले वो राम जी का वर्णन करते हैं और एक जगह पर ले जाके कहानी को समाप्त नहीं, थोड़ा सा विराम देते हैं। फिर उसके बाद वो सीता जी का वर्णन करते हैं और एक समय पर जाके सीता जी की कहानी को भी कहीं ना कहीं विराम देते हैं। और फिर एक कहानी लिखी जाती है रावण के बारे में। रावण, आप सोच रहे होंगे रावण के बारे में क्या कहानी लिखी गई होगी सर, लेकिन हम रावण के पक्ष में ये भी तो देखें कि रावण एक ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे हैं हम। रावण इस प्रकार से एक ब्राह्मण होते हुए एक प्रकार का इतना दैवी व्यक्ति कैसे बन गया, एक अजीब व्यक्ति कैसे बन गया? रावण के पक्ष से यदि सोचा जाए तो कुछ ऐसी कहानी हो सकती है। फिर ये तीनों कहानियां किसी एक स्थान पर विराम प्राप्त करती हैं और उस स्थान पर एक नई कहानी जन्म लेती है, लंका का युद्ध। अब लंका के युद्ध में जैसे हम अब बात करें, मैं आप लोगों को बताता हूं, हम जब बात करें तो हम जानते हैं कि भाई राम जी 4 भाई थे, लेकिन जो सबसे छोटे भाई है शत्रुघ्न, उनका कहीं पर वर्णन नहीं मिलता। लेकिन लंका का युद्ध में उनके बारे में भी कुछ न कुछ सोचा गया, कुछ न कुछ वर्णन किया गया। आप लोगों को बता दूं, ये रामायण की तरह कहानियां नहीं है। इसमें नॉर्मल मनुष्य बताए गए हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसान बताए गए हैं। राम जी नॉर्मल, ये सभी लोग नॉर्मल ही बताए गए हैं। ऐसी रामायण से मिलती जुलती कहानी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट रामायण नहीं है, ये अलग तरीके से लिखी गई है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इन किताबों को पढ़ेंगे और आप लोगों को पसंद आएगी। जैसे कि अब एक एक किताब के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं आप लोगों को बताता हूं राम जी के बारे में, कि राम जी की जब मैं कहानी पढ़ता हूं ना, तो मुझे एक बहुत अच्छे तरीके से एक कहानी याद आती है कि राम जी ने क्या किया भाई। राम जी की एक कहानी याद आती है। इस कहानी में ना, जैसे आपने सुना कि दशरथ को बहुत प्यारे राम, ठीक है, दशरथ को बहुत प्यारे राम थे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी में शुरुआत से जो है दशरथ को राम प्यारे नहीं थे। दशरथ राम को एक प्रकार से इस प्रकार के व्यक्ति मानते थे कि वो उनके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आए। फिर एक टाइम पर एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर राम जी अपनी जान जोखिम में जाकर दशरथ जी की जान बचाते हैं, और तब वो पूछते हैं दशरथ जी उनसे कि क्या ये सब राज्य के लिए किया है? तो राम जी कहते हैं कि पिताजी, यदि मैं राज्य के लिए कर भी लूं तब भी जनता इतनी आक्रोशित है कि वो मुझे राजा नहीं मानेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, ये काम किया और बचाया, और उस टाइम के बाद जो है दशरथ का राम के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें हैं। यदि आप चाहेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन उसी के लिए होता है। आगे बढ़ता हूं। अगली मेरी जो फेवरेट श्रृंखला सीरीज है, जो सबसे पहले मैंने पढ़ने शुरू की थी, वो है मेलुहा के मृत्युंजय, नागाओं का रहस्य और वायुपुत्रों की शपथ। इस किताब की 3 की सीरीज का नाम है शिव रचनात्रय।
शिव के बारे में बात करेंगे, नीलकंठ के बारे में बात करेंगे। इसमें जो नीलकंठ हैं वो कोई ऐसे चुटकी बजाकर जादू नहीं करते कि चुटकी बजाई और आप पास हो जाएंगे, चुटकी बजाई और जो है कहीं से फल वगैरह प्रकट हो जाएंगे। नहीं नहीं, एक नॉर्मल मनुष्य, जैसे मैं इस किताब को भी क्यों पसंद करता हूं, क्योंकि ये मैं भी मानता हूं कि भाई एक नॉर्मल मनुष्य, एक नॉर्मल आदमी, एक सामान्य आदमी ने कुछ इस प्रकार के कार्य किए हैं जिससे वह एक भगवान की उपाधि भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो मेलुहा के मृत्युंजय, इसमें शुरुआत में कहानी होती है कि कैसे एक पहाड़ी आदमी आकर नीलकंठ बनता है। फिर नीलकंठ से कुछ लड़ाई वगैरह लड़ते हैं, हर हर महादेव बोलते हुए, और फिर लड़ाइयों को जीतते हैं। फिर उसके बाद आती है बात नागाओं की, कि नागाओं का क्या रहस्य है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। नागाओं से मतलब नाग से नहीं है, ठीक है, आप ये ना समझे कि नागाओं का रहस्य है नाग बना हुआ तो नाग नहीं। नागाओं का रहस्य ऐसा है कि जो विकृति, नागा क्या होते हैं इस कहानी के हिसाब से बताता हूं। नागा क्या होता है, जो विकृति के साथ मनुष्य पैदा होते हैं। ऐसे मनुष्य जिनके 3 हाथ हो, ऐसे मनुष्य जिनके 4 कान हो, ऐसे मनुष्य जिनके 2 मुंह 2 शरीर हो, ऐसा इस प्रकार के लोगों को हम नागा कहते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में ये कहानी की समाप्ति होती है इस किताब के साथ, जिसमें लिखा है वायुपुत्रों की शपथ, और किस प्रकार से जिन लोगों ने, जिस राज्य ने उन्हें नीलकंठ बनाया, वो उसी राज्य को तबाह कर डालते हैं, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब ये 2 सीरीज तो हो गई। इसके बाद जो मुझे पसंद आई है किताब, वो है द हिडन हिंदू। लिखा है अक्षय गुप्ता जी ने। अक्षय गुप्ता जी ने इस कहानी को लिखा, और इस कहानी में हम बात करेंगे हिडन हिंदू में नॉर्मल, जैसे आज के दौर में जो जीवन चल रहा है, उसी दौर के जीवन में कहीं ना कहीं शुक्राचार्य अभी भी राक्षसों को वापस लाने में लगे हुए हैं और इस दुनिया में कब्जा करने में लगे हुए हैं। शुक्राचार्य को जानते हैं क्या आप? कमेंट कीजिएगा कौन है। ठीक है, तो अक्षय गुप्ता जी ने सबसे पहली किताब लिखी, सबसे पहली चीज लिखी द हिडन हिंदू, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो अनंत काल से जीवित है, बस शरीर बदल रहा है, आत्मा वही है, ज्ञान उसका वही है। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो है उन्होंने फिर दूसरा पार्ट लिखा था हिडन हिंदू का, जिसमें उन्होंने पूरे चिरंजीवियों के बारे में भी जानकारी दी है। और तीसरे पार्ट तक आते आते, तीसरे पार्ट के अंत में सारे चिरंजीवी एक प्रकार फिर से दुनिया को बचा लेते हैं, लेकिन कहानी समाप्त नहीं होती है। लास्ट में भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ दिया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि शायद हिडन हिंदू की एक नई सीरीज आएगी, जिसमें उस कहानी की शुरुआत और फिर से एक कहानी का अंत होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं थोड़ी सी और आगे की किताबों के बारे में। नागा वॉरियर्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे नागा वॉरियर्स के बारे में। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। भविष्य की तैयारी के लिए हमारे पूर्वजों ने नागा साधुओं के समूह का निर्माण किया, जो धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध योद्धा थे। जैसा कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने घोषणा की थी, शिव भक्तों का यह पंथ निस्वार्थ निर्भीक भाव से लड़ता रहा और धर्म की रक्षा के लिए डटा रहा। ठीक है, तो नागाओं योद्धाओं के बारे में है। ठीक है, यहां पर हमारे पास है बैटल ऑफ गोकुल, और यहां पर भी हमारे पास बैटल ऑफ गोकुल, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 पढ़ना शुरू कर चुका हूं, तो इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा। देखते हैं कि कैसी आएगी, और मजा तो आएगा, ये तो मैं मानता हूं। ऐसी किताबों में मजा जरूर आता है। अब मैं आगे लेकर आता हूं आपको एक अगली सीरीज पे, जिसके बारे में लिखा हुआ है, एक और किताब है इसकी। एक तो लिखा हमारे पास अर्थला, और दूसरा नाम है मल्हार का। ठीक है, अर्थला और मल्हार ये मुझे बर्थडे के टाइम पर गिफ्ट में मिली थी अरिविहान से ही। ठीक है, तो अर्थला तो मैंने पूरी पढ़ डाली है, मल्हार अभी चल रही है। और आप लोगों को बता दो, इसका एक बहुत भयंकर, बहुत मस्त सीन है, जिसमें क्या होते हैं, रानी अपने भाई को मारती है। ठीक है, अब उनका भाई थोड़ा सा कर्मकांडी भी होता है, इसलिए भी मारना पड़ता है, लेकिन वो जो उसको मारती है ना, दिल पर पत्थर रख के, और जो वो तलवारें चलाती है, वो सीन मेरे लिए एकदम फेवरेट हो गया है। इमेजिन करता हूं तो एकदम मजा आ जाता है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे बात करूंगा राम राज्य की। ठीक है, आपने आशुतोष राणा को जानते हैं? फिल्मों में आपने देखा होगा आशुतोष राणा को। तो आशुतोष राणा जी ने लिखी है एक किताब जिसका नाम है रामराज। इसकी शुरुआत मैंने बहुत छोटे पन्ने से की थी, पहले पन्ने तक ही पहुंच पाया हूं मैं अभी तक, क्योंकि अलग अलग कहानियां हैं। जैसे इसके कंटेंट में बताऊं तो कैकेयी के बारे में है। सेकंड चैप्टर है सुपर्णा शूर्पणखा, पंचवटी लंका, हनुमान, विजय पर्व, कुंभकर्ण, विभीषण, रावण, सीता परित्याग। ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि राम राज्य तो लिखा है, पर ये रावण के ऊपर केंद्रित है। ठीक है, मैं आपको कुछ इसके पन्ने पढ़कर सुनाता हूं। हनुमान की तरफ कन्हियों से देखते हुए रावण बोला, राम, मैं महादेव का भक्त ही नहीं, उनका दास भी हूं। मुझे मात्र महादेव ही प्रिय हैं, किंतु मैं देख रहा हूं मेरे आराध्य महादेव तो तुम्हारे भक्त हैं और तुम्हें अति प्रिय हैं। मेरे निदान के लिए उन्होंने तुम्हारा चयन किया है राम, क्योंकि महादेव अपने इस हठी
दुराग्रही अति प्रिय शिष्य को मृत्यु नहीं मुक्ति प्रदान करना चाहते थे। श्री राम ने कहा, महात्मन, यह सब कुछ आप राम से मित्रता करके भी प्राप्त कर सकते थे, फिर मेरे प्रति आपके शत्रु भाव का कारण क्या है? यह सुनकर रावण मुस्कुराते हुए बोला, राम, तुम्हारी मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती, किंतु रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए। राम, मैं सिर्फ महादेव के प्रति ही मित्रता के भाव से भरा हूं। महादेव के अलावा किसी भी अन्य का मेरे मित्र भाव में प्रवेश निषिद्ध है, और फिर वे भले ही महादेव ही क्यों ना प्रिय हूं, इसलिए तुम्हें कभी भी रावण की मित्रता नहीं मिलती। इसलिए तुम्हें कभी भी रावण की मित्रता नहीं मिलती। मन को त्राण से मुक्त करने वाला मित्र होता है, और शंकाओं को त्राण से मुक्त करने वाला शत्रु होता है। महादेव जानते हैं कि राम का संपर्क किसी भी भाव से क्यों ना हो, वे व्यक्ति निशंक कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से राम राज्य की भी एक किताब है मेरे पास, जिसके साथ मैं इस वीडियो लेक्चर की समाप्ति करता हूं घोषणा। और भी किताबें हैं, अगली बार मैं हो सकता है प्रेमचंद के एरा की कुछ किताबों के बारे में पढ़ूं, या नए लेखकों के बारे में बात करूं, जैसे दिव्य प्रकाश दुबे अभी के लेखक हैं, उनकी भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, जैसे कि यार पापा पढ़ चुके हैं। और बात करें तो भाई मसाला चाय भी कहीं ना कहीं रखी होगी। तो ठीक है, इन किताबों के साथ में आप देख लें। यदि मैं किताबों का सच में वर्णन करते करते आपको बता दूं कि मैं किन किताबों तक पहुंचाऊं, तो मेरे पास इतनी किताबें हैं, और इतनी किताबों में से कुछ लगभग सारी पढ़ चुका हूं, एक आध दो बची होगी। तो इस वीडियो के साथ कि आप, और ये एक बात बता देता हूं, मैंने सोचा है कि हर संडे और संडे सुबह 9 बजे मिलेंगे हम, और आप जो चाहते हैं आप मुझे बताइएगा कि अगली बार क्या करना चाहिए इन किताबों के साथ, क्या और डिस्कशन चाहते हैं, या किस प्रकार की किताबें आप जानना चाहते हैं। यहाँ पर और भी किताबें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विदा लेना चाहूंगा आप लोगों से। तो मिलते हैं अपन अगले संडे सुबह 9 बजे, मतलब कि हर संडे सुबह 9 बजे एक प्रकार का ये शो आने वाला है आपके एटी सर फिजिक्स का। तो ठीक है, एटी सर फिजिक्स इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले संडे बढ़िया तरीके से नई किताबों के साथ में, या फिर आपके कमेंट की कोई डिमांड के साथ में। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, मस्त रहिए, मजेदार तरीके से रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि जीवन का सार यही है कि हम आनंद में रहें। इस प्रकार से नहीं कि सर आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। चिंता का कारण हो सकती है, इसलिए मजे में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई क्यों बोलूंगा भाई, और भी लोग जुड़ रहे हैं, तो मजे में रहिए, आनंद में रहिए। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि जब तक हम अगले संडे नहीं मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय और गुड डे।